नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेज़र, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। कैसे हो आप? बढ़िया ना। मैं तो दिल से चाहती हूँ आपके सारे काम होने लग जाएं, आप खुश रहो और मुझे आशीर्वाद दो। बस इससे बड़ा तोहफ़ा और मेरे ज़िंदगी में क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ वो बहुत ही आसान बताती हूँ, घरेलू बताती हूँ, सटीक बताती हूँ। सिर्फ आपको विश्वास के साथ उसको करना है, क्योंकि अगर आप विश्वास के साथ मेरे उपाय करेंगे ना तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप ये ना सोचिए कि मैजिक हो गया, आज उपाय किया और इमीडिएट इफेक्ट आ गया। नहीं, आपको बहुत ही विश्वास के साथ, धैर्य के साथ मेरे उपाय करने होंगे। जो पुराने दर्शक है वो तो जानते हैं कि किस तरह से मेरे उपाय काम करते हैं। जो नए दर्शक है वो नहीं जानते हैं, तो पुराने वीडियोस में नीचे जाके कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए लोगों के काम होते चले जा रहे हैं। आज आपको उपाय बताऊंगी वो बहुत ही आसान बताऊंगी और घरेलू बताऊंगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपको बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप ये डरिएगा मत कि आप मंदिर में नहीं जा रहे, घर बैठ के ये उपाय कर रहे हैं तो आपको इफ़ेक्ट्स उसके आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, देखिए आपको विश्वास के साथ करना है, दिल से करना है और ये डर निकाल दीजिए। क्योंकि पता नहीं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि हम भगवान को केवल मूर्ति में ही क्यों ढूंढते हैं। भगवान आपके अंदर है, ये आप जानते हैं। आप घर बैठ के भी श्रद्धा से, विश्वास के साथ पूजा करोगे ना तो आपको उसका रिजल्ट उतना ही मिलेगा, 110% मिलेगा। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ इस बात पे। ठीक है, तो जो भी आज आपको मैं उपाय बता रही हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा। तो सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, आपके घर की जो दक्षिण दिशा है, यानी कि जो साउथ डायरेक्शन है, पूरे घर का आप ले लीजिए। सपोज़ आपको पूरे घर का साउथ नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आपको जो लिविंग रूम जो हॉल होता है ना उसका साउथ डायरेक्शन आप ले लीजिए। ठीक है, साउथ अंदाज से। अगर सपोज़ किसी के पास कंपास नहीं है, उसको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल लैंग्वेज में आज आपको मैं बता देती हूँ। आपको ये तो पता होगा कि सूरज आपका कहाँ से उगता है। ठीक है, तो उस तरफ आप चेहरा करके खड़े हो जाओ। तो जैसे आप सूरज उगने की तरफ आप चेहरा करके खड़े हो जाओगे घर में, तो आपका जो राइट साइड है ना, ठीक है, जिसको दाहिना साइड बोलते हैं, वो हो गया आपका दक्षिण दिशा, साउथ दिशा। ये अंदाज से मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको दिया जलाना है। अगर आप घर में आटे का दिया बनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा। आटे का दिया नहीं बना सकते तो जो भी दिया आपके घर में है ना वो दिया आप ले लें। ठीक है, कोई भी दिया। अब आप उसमें सरसों का तेल का दिया जलाएंगे। सरसों का तेल आप ले सकते हैं, चमेली का तेल ले सकते हैं। सपोज़ ये दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी घर में तेल अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। ओके, और नॉर्मल बाती आप जो यूज़ करते हैं वो आप कर लें और इसको आप घर की दक्षिण दिशा में जलाने के लिए रख दें। डायरेक्ट ज़मीन पे आपको नहीं रखना है। आप नीचे या तो एक कागज़ या कपड़ा या चौखट या कोई भी अगर टेबल उस साइड पे होगी तो वहाँ पे आप इसको रख दीजिए जलाने के लिए। ठीक है, ये आपको करना है पूरे दिन में, कभी भी एक ही बार, हनुमान जयंती वाले दिन। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले। जब तक वो दिया जलता है वो जलता रहेगा। ठीक है, और कोशिश करें कि वहाँ पे आप खड़े होके या वहाँ पे आप बैठ के 12 हनुमान जी के नाम ले लें। हनुमान जी के 12 नाम होते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको ये उसमें मिल जाएगा। तो हनुमान जी के 12 नाम आप वहाँ पे खड़े होकर या बैठ के आप पढ़ लीजिए। अपने मन की जो भी इच्छा है आप वो इच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक पहला स्टेप हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, एक घी का दिया आपके घर के मंदिर में जलाना है। ये भी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं या सनसेट के बाद आप कर सकते हैं, जैसे भी समझ में। आप 2 बार करना चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं। नॉर्मल घी का दिया तो आप रेगुलर वैसे भी जलाते होंगे, लेकिन इस दिन आपको खास ये करना है कि जो घी का दिया आप जलाएंगे ना उसके पास में आपको 2 उपाय और करने हैं। बताती हूँ आपको क्या करना है। आप एक कागज़ ले लें, नॉर्मल एक पेपर ले लें, उसके ऊपर आपको जय श्री राम लिखना है या राम 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 लिखना है।
आप 11 बार भी लिख सकते हैं, आप 108 बार भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी आप उतनी बार लिख लें, आप अपनी श्रद्धा से। ऐसे काउंटिंग पे आप नहीं जाएं। जैसे कि आप जानते हैं मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि काउंटिंग पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि काउंटिंग पे आप कई बार क्या ध्यान देते हैं ना, तो आपकी जो मन में इच्छा होती है ना वो कहीं ना कहीं बैक साइड पे रह जाती है। तो मेन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है पॉजिटिव वाइब्रेशन पे और आपकी जो इच्छाएं हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और राम राम आप लिखते जाएं या जय श्री राम लिखते जाएं, कोई भी कलर की पेन आप ले सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। दिल से आप लिखते जाए पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले। लिख लिया, एक साइड पे आप पेपर पे जय श्री राम या राम लिखेंगे। अब जो पेपर का दूसरा साइड है, आप वहाँ पे अपनी इच्छाएं लिखेंगे पॉजिटिव में, प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जैसे कि इच्छा आपकी पूरी हो गई। एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ कि जैसे मेरा परिवार पूरी तरह से खुश है, मुझे इनकम बहुत अच्छी आ रही है, घर में पैसे की बरकत बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, हम सबकी सेहत बहुत अच्छी है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया। तो आप अपनी भाषा में आप इसको लिखेंगे जैसे भी आपको समझ में आए, लेकिन प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है। पेपर के दूसरे साइड पे अब वो भी कोई भी कलर की पेन से आप लिख सकते हैं। लिख लिया, लिखने के बाद इस पेपर को आप फोल्ड कर देंगे, कितने भी फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आपने जो घी का दिया जलाया है ना, उसके पास में आप इस पेपर को रख देंगे, ओके। ये पूरा दिन आप रहने देंगे उसको वहीं पे। नेक्स्ट डे जब ये हनुमान जयंती हो जाएगी, जो नेक्स्ट डे होगा, सुबह उठ के नहाने के बाद आपको क्या करना है, वो पेपर आपको लेना है और आपके घर में जो भी पौधा होगा ना या पेड़ होगा, उसके नीचे आप ज़मीन में इसको मट्टी में दबा देंगे। इन केस नहीं है आपके पास कोई पौधा या मिट्टी आपके घर में नहीं है या पौधे में नहीं है, कोई बात नहीं, आप रुक जाइए, उस पेपर को रहने दीजिए मंदिर में। जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, जब ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, तब आप किसी भी दिन किसी भी समय उस पेपर को लेके जाएं और घर के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे जाके दबा के आ जाए, किसी भी समय, कोई बंदिश उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। होप आई एम क्लियर। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर कमेंट का आपको जवाब दूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है घर में, बिना वजह क्लेश होते रहते हैं, बिना वजह सबकी सेहत ख़राब रहती है। बहुत बार मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि उनको लगता है कि उनके घर में भूत पिशाच है या उनके घर में ऐसी कोई छाया है जिसकी वजह से उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे में भी आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय आप हनुमान जयंती वाले दिन तो कर ही सकते हैं, बाकी अमावस वाले दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो उपाय बहुत ही आसान है। जिस कोने में या जिस कमरे में भी आपको ये प्रॉब्लम लग रही है ना, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो नमक होता है ना, नमक, आप चाहिए तो सेंधा नमक ले लें या समुद्री नमक ले लें। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाने वाला नमक ले सकते हैं। उस कोने में या उस जगह पे आप फैला के रात भर रख दें। रात भर नहीं रख सकते तो कुछ घंटे के लिए आप वहाँ पे रख दें। वहाँ पे कोई आए जाए नहीं, उस कोने को इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ घंटों के लिए, 1 या 2 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। बाद में आपको क्या करना है, एक कपड़े से उस नमक को साफ़ कर देना है और इसको डस्टबिन में जाके आपको डाल देना है, ठीक है। ये पहला स्टेप आपको करना है। फिर वहाँ पे उस जगह पे आपको क्या करना है, सरसों के तेल का दिया जलाना है। ये हुआ सेकंड स्टेप, ओके। उसी वक्त आपने वो नमक फैला दिया, उसको आपने साफ़ कर लिया, उसको डस्टबिन में आपने डाल दिया। फिर आप वहाँ पे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। सरसों का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, चमेली का तेल भी आप ले सकते हैं या घर में जो भी तेल हो अवेलेबल वो आप ले सकते हैं। कोई भी दिया आप ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया बनाएंगे तो सबसे बेस्ट गेहूँ के आटे का, ठीक है। तो जो भी आप दिया लें आप वहाँ पे जला दें। ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट पता है क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई कमरा है जिसको आप रात भर छोड़ सकते हैं, तो वो कमरे में मैं तो यही बोलूँगी कि आप वहाँ पे नमक डाल के कमरा बंद करके रख दें और सुबह उठ के उस नमक को साफ़ करें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप दिन में 1-2 घंटे के लिए उस कोने में या उस जगह पर नमक रख दें, सिर्फ केवल उसके ऊपर से कोई आए जाए नहीं, ओके। आई होप आई एम क्लियर इन दिस स्टेप। अच्छा, आपने सेकेंड स्टेप कर लिया, सरसों के तेल का दिया जला दिया। अब जब तक वो दिया जल रहा है आप उसको जलने दें, वो हो गया। उसके बाद अगर आटे का दिया है तो आप उसको लेके जाके आप घर के बाहर जाके मिट्टी में जाके आप दबा सकते हैं, या जब भी ये लॉकडाउन पूरा हो जाएगा उसके बाद भी आप घर के बाहर जाके इसको मिट्टी में जाके दबा के आ सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आपको कपूर लेना है। कम से कम 4-5 कपूर आप टिकिया ले लीजिए और उसमें आप
3-4 लौंग आप डाल दीजिए, कपूर, लौंग। और जो गाय का जो ठेपला बोलते हैं, जिसको गाय का गोबर जो सूखा हुआ आता है ना, वो अगर आपको कंडा मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट। वो एडिशनल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कपूर और लौंग कंपलसरी है। ये 2 चीज़ हो गई। और गाय का कंडा अगर आपको मिल जाए गोबर का, तो वो भी आप थोड़ा सा क्रश करके उसमें डाल दीजिए। और जो एक चीज़ उसमें जो कंपलसरी है जो आपको डालनी है, वो है दालचीनी का टुकड़ा या दालचीनी का पाउडर। ये आप डाल दीजिए। और डालने के बाद इसका आपको धुआं करना है, या उस कोने में जहाँ पे आपको लगता है ये नेगेटिविटी है, जिस कमरे में प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप धूपदानी में या एक कटोरे में ये जलाने के लिए रख दें, ठीक है। और उसको जलता रहने दें, वहाँ पे उस कोने में या उस जगह पे आप छोड़ दें, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिएगा वहाँ पे कपड़े आसपास ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब वो बुझ जाए, बस उसको लेके जाके आप पानी में वॉश कर दीजिए। ये आपको करना है हनुमान जयंती वाले दिन, पूरे दिन आप कभी भी कर सकते हैं। और बाद में अमावस भी आप ये हर बार करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको रात भर नमक रखना है तो आप अमावस की रात वाले दिन ये करोगे, और दूसरे दिन सुबह बाकी का आप ये प्रोसीजर करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप एडिशनल एक और चीज़ कर सकते हो, आप हर शनिवार भी इसको पकड़ सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो इस उपाय को आप हर शनिवार भी रिपीट कर सकते हो। यानी कि आपको फ्राइडे की रात को नमक रखना होगा। अगर आप रात नहीं पकड़ सकते तो आप शनिवार की सुबह को रखेंगे। आई होप मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये भी मुझे सवाल आए थे, और ऐसा माना भी जाता है कि जो लेडीज़ होती है उनको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। आज ये लॉजिक मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ऐसी बात नहीं है, लेडीज़ भी प्रार्थना कर सकती है। भगवान ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं देखते कि लेडीज़ क्या ना जेंट्स क्या। भगवान को ये चाहिए कि आप उनको अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको याद करो ना, सच्चे मन से, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि मैं बचपन से आज तक हनुमान जी को मानती आई हूँ। मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टचवुड, मैं उनको ही मानती हूँ। सिर्फ शर्त ये होती है, क्यों ऐसा बोला जाता है, मैं आज आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। हनुमान जी क्या थे, वो हर स्त्री या औरत को, लेडीज़ को, वो माता का रूप समझते थे। उनको माता का सम्मान वो देते थे। तो उनको ये चीज़ नहीं पसंद आती कि कोई भी लेडीज़ उनके आगे चरण छुए या उनके आगे झुके या उनके आगे धोख दे। उनको ये पसंद नहीं था। बस यही कारण है कि बोला जाता है कि लेडीज़ को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको पुत्र समान माने। तो जो भी लेडीज़ पूजा करती है ना, आप उनको पुत्र के समान माने, उनके आगे झुके नहीं, ठीक है। केवल अपनी प्रार्थना आप बोल दे, और पुत्र समान जो भी है आप अपनी इच्छा बोल सकते हैं। इनकेस आप पुत्र या बेटा उनको नहीं समझ पा रहे, तो आप उनको अपना छोटा भाई मान ले। क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती थी। मेरे शादी के पहले मैं उनको अपना छोटा भाई समझती थी, और छोटा भाई समझ के अपने दिल की बात बोलती थी। मैं कभी भी मूर्ति के आगे नहीं खड़ी होती थी, मैं अपने मन से कनेक्ट करती थी। मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ। जब भी, आज भी मेरी आदत है वो, जब भी मैं रात को सोती हूँ ना, तो सोने से पहले मैं बजरंगबली को याद करती हूँ, ठीक है। बजरंगबली का नाम लेती हूँ कि भगवान, अब मैंने आपके आगे सरेंडर किया, जो भी करने वाले हो आप ही करने वाले हो, और आप ही मेरी रक्षा करोगे, मेरे परिवार की रक्षा करोगे। मैंने आपके ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया, और हर बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप ही मुझे पार लगाओगे। अगर कोई भी तकलीफ़ आएगी तो आप ही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे। तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे ऐसे बाहर निकालते हो। देखिए, ये मैं रोज़ ऐसा करती हूँ। ये मैंने प्रैक्टिकल आज आपको अपने दिल की बात बताई। तो जिस किसी को भी आप भगवान को अगर मानते हैं ना, आप कोई और रिलीजन के ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक बार आप सरेंडर करके तो देखिए, पॉजिटिव सोच के तो देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कर्म नहीं करने, कर्म तो आपको करते ही चले जाना है। लेकिन ये आप एक जब सपोर्टिव सिस्टम में ये एनर्जी के साथ आप चलेंगे ना, तो आप अलग ही वाइब्रेशन अपने अंदर फील करेंगे। ये करके तो देखिए, नहीं परिवर्तन आए तो आप मुझे बताइएगा, आएगा ही आएगा आपके जीवन में परिवर्तन। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपके बताने लग जाएंगे कि आपके काम होने लग गए हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से ये उपाय कीजिएगा, जो भी मैंने आपको उपाय बताए। हाँ, जाने से पहले एक और बात आज आपको मैं क्लियर कर दूँ। बोला जाता है कि बजरंग
बांड का जो पार्ट होता है वो लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है और आज तक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में जब लास्ट बोलते हैं ना, कुछ भी रास्ता नहीं बचा, तब आप बजरंग बाण का पाठ करें। ठीक है, हनुमान जयंती वाले दिन करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है। रोज़ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आज के दिन आप 1 बार, 11 बार, कितनी बार भी आप कर सकते हैं। बजरंग बाण का आप पाठ करें। आप चाहें तो भगवान की तरफ चेहरा करके बैठ सकते हैं, आपके मंदिर की तरफ। नहीं समझ में आए तो जो दक्षिण में जो मैंने आपको दिया जलाने को बोला, उसके आगे बैठ के भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय आप ज़रूर से कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।